बनारस शहर, जिसे महादेव की नगरी कही जाती है, जहाँ नदियों में बहता पानी मंत्र उच्चारण के साथ बहता है, जहाँ की हवाओं में भी कुछ कशिश है, जहाँ हर मुख पर बस महादेव बसे हुए हैं, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य वहाँ की खूबसूरती का बखान करती हो। ऐसी है महादेव की नगरी, जिसे हम बनारस शहर कहते हैं। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत हम इसी पावन नगरी से करते हैं। सुबह का वक्त, सुबह के लगभग 4 बजे महादेव की मंदिर में एक लड़की वहां पे अपने हाथों से फूलों की माला बना रही थी और मंदिर की ठीक तरह से अपने हाथों से सफाई करके अच्छे से मंदिर को सजा चुकी थी। आज सुबह कुछ अलग ही थी। साधारण से सलवार कमीज में वो लड़की काफी सुंदर लग रही थी। उसकी चेहरे पर बिखरी मुस्कान तो जैसे हर किसी का मन मोहने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में मानो करुणा बसी हो और कुछ तो अजीब सा तेज था। वो लड़की पूरे मन से काम कर रही थी। तभी पीछे से मंदिर के पुजारी आए और उस लड़की को देखकर बोले, आ गई बिटिया आप। तभी वो लड़की जाकर पुजारी जी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, जी गुरुजी। पुजारी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे सौभाग्य रहने का आशीर्वाद दिया। लड़की पुजारी जी से बोली, गुरुजी आप यहाँ की तैयारी देख ले, फिर आरती करते हैं। पुजारी जी उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, अरे बिटिया, सालों से तो आप यहाँ की देखभाल कर रही हैं, भला आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? फिर पुजारी जी ने आरती की। आरती से जैसे बनारस की हवाएं मंत्रमुग्ध हो रही थी। चारों तरफ बस आरती की ही आवाज थी। कुछ समय पश्चात आरती खत्म हुई। पुजारी जी ने उस लड़की को आरती की थाली देते हुए कहा, जाए बिटिया, ये सभी तरफ घुमाए। उस लड़की ने आरती की थाल अपने हाथों में ली और गुरुजी से कहा, जी गुरुजी। ये बोलकर वो आरती चारों तरफ घुमा रही थी। कुछ समय पश्चात वो उस थाली को पुजारी जी को देकर बोली, हो गया गुरुजी। गुरुजी ने उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, अरे मंदिरा बिटिया, महादेव की तो सुबह हो गई, अब आप इस बनारस की भी सुबह कर दे अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि आपकी आवाज सुने बिना इस बनारस की सुबह नहीं होगी। ये सुनकर मंदिरा मुस्कुराकर बोली, जी गुरुजी। ये बोलकर वो वहीं रखी चटाई पर बैठ गई और बहुत ही मीठा भजन गाने लगी। सभी सुबह सुबह उठकर मंत्रमुग्ध होकर भजन सुन रहे थे। सभी तरफ लोग यही बातें कर रहे थे, लो हमारी मंदिरा बिटिया ने हमारी सुबह बना दी। लगता है स्वयं माता सरस्वती ही वाणी पर विराजमान हो। इसी के साथ मंदिरा ने भजन खत्म किया और उठ गई। पुजारी जी भी अब उठ गए थे। मंदिरा आकर उनके पैरों को छुआ। पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, बिटिया अब जाए, वरना आपके लाडले आपको ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और फिर पूरे बनारस को अपने सर पर उठा लेंगे। फिर तो लगता है खुद महादेव भी उन्हें शांत नहीं कर पाएंगे। मंदिरा ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुजी, बस हम घाट पर दिया प्रवाहित कर दे, उसके बाद निकालेंगे। ये बोलकर वो घाट पर दिया प्रवाहित करने चली गई और घाट पर पहुंचकर दिया जलकर उसे प्रवाहित किया। बनारस के घाट पर कई सारे दिए सुबह सवेरे ही प्रवाहित होते थे, जो घाट की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। मंदिरा कुछ समय तक घाट पर खड़ी रही, फिर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे फूल वाले ने कहा, कैसी हो मंदिरा बिटिया, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो। मंदिरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप कैसे हैं? उस फूल वाले ने कहा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं बिटिया, बस सुबह सुबह तुम्हारी आवाज हमारे कानों में पड़ जाती है तो वैसे भी हमारा दिन बन जाता है। ये सुनकर मंदिरा मुस्कुरा दी और उनसे कहा, अच्छा ये ले काका प्रसाद, और उस फूल वाले को प्रसाद दिया। तभी उन्होंने कहा, बिटिया आप घर जाए, अभी अभी आपके लाडले आपको ढूंढते हुए यहाँ आते थे। मंदिर मुस्कुराकर बोली, जी काका, बस हम घर ही जा रहे हैं। ये बोलकर वो वहां से निकल गई। मंदिरा अपने घर पहुंची तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने घर के बाहर जाकर अपने आसपास देखा और आवाज लगाई, चिराग, चिराग कहाँ है आप? अभी के अभी हमारे सामने आए। एक छोटा सा 6 साल का लड़का जो भाग भाग कर आ रहा था और खुद से यही कह रहा था, भाग चिराग, वरना आज पक्का तुझे डांट पड़ेगी। वो आते वक्त दुकानों से जलेबी और लड्डू भी उठाकर खा रहा था। वो सीधे घर आया और मंदिरा के पैरों से लिपट गया। मंदिरा ने उसे देखा तो वो हाँफ रहा था।
मंदिरा नीचे बैठी और उसके चेहरे को अपनी हथेली पर लेकर बोली, हम मत तो बताए हमें कि अब आपने क्या किया है। चिराग ने मंदिरा की तरफ देखा और बोला, पर आपको कैसे पता चला कि हमने कुछ किया है? हमने तो कुछ नहीं किया, चिराग अपने भाव छुपाते हुए बोला। मंदिरा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बैठकर उसे अपनी गोद में लेकर बोली, ये जो आपने अपनी भोली सी शकल बना रखी है ना, ये हमारे सामने काम नहीं आने वाली, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चेहरे के पीछे की सच्चाई हमें पता है। तो आप हमसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें और बताएं हमें कि आखिर आपने किया क्या है। चिराग ने मंदिरा की तरफ देखकर बहुत ही मासूम सी शकल बनाकर कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर चिराग सीधे मंदिरा की गोद से उतरकर उसके पीछे छुपकर धीरे से बोला, लो हो गया हमर कल्याण। कहा हम अभी मंदिरा दीदी को सब कुछ बताने वाले थे और कहा ये लोग यहाँ पर आ गए। अब तो दीदी हमें पक्का डांटेंगी। ये लोगों को भी अभी ही आना था क्या? मंदिरा चिराग की बात साफ साफ सुन पा रही थी, पर उसने अभी कुछ ना कहकर बाहर की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने देखा एक औरत खड़ी थी जो लगभग 45 वर्ष की थी। मंदिरा उन्हें जानती थी। वो औरत आकर मंदिरा के सामने खड़ी हो गई। मंदिरा ने उन्हें देखा तो वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। मंदिरा ने परेशान होते हुए पूछा, काकी ये कैसे हुआ और किसने ये हाल किया आपका? उस औरत ने मंदिरा की तरफ देखकर कहा, देखिए मंदिरा बिटिया, ये सब आपके चिराग ने किया है। हम तो अपना पानी से भरा हुआ मटका लेकर घर को जा रहे थे, मगर चिराग ने इस पर गुलेर से मारकर उसे तोड़ दिया। और जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि हम तो बस निशाना लगाकर देख रहे थे। अब आप ही इन्हें कुछ कहे बिटिया, क्योंकि अगर हमने कहा भी तो ये नहीं मानेंगे। मंदिरा ने चिराग को बुलाया और उससे पूछा, चिराग ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या काकी सही कह रही हैं? आप बताइए, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। चिराग ने मंदिरा की सुनकर नजरें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। मंदिरा ने यह देखकर कहा, काकी से माफी मांगो चिराग। ये सुनकर भी चिराग कुछ नहीं बोला। मंदिरा ने एक बार फिर कहा, ठीक है, अगर आप माफी नहीं मांग रहे तो हम भी आज से आपके पसंद की कोई भी चीज नहीं बनाएंगे और आपको करेला ही खाना पड़ेगा और हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। कहिए आपको मंजूर है ना? चिराग ये सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसके लिए उसकी दीदी ही सब कुछ थी और वो उन्हें नाराज कैसे कर सकता था। इसलिए उसने धीरे से सर ऊपर किया और अपने होठों पर जोर देकर बड़ी मुश्किल से बोला, हमें माफ कर दे काकी, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये बोलकर वो उनकी तरफ बड़ी ही गहरी नजरों से देखा, जैसे उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। मंदिरा ने उन औरत की तरफ देखकर बोली, माफ करे काकी, आगे से चिराग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बिटिया आप माफी ना मांगे, आप तो बनारस की शान है, हमने तो इन्हें माफ कर दिया है। अच्छा तो अब हम चलते हैं बिटिया। ये बोलकर वो औरत चली गई। आज के लिए बस इतना ही।